आगरा में दक्षिणी बाईपास पर भांडई में 1 साल में किसान भवन बनेगा, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष चौधरी रणवीर सिंह ने 200 मीटर जमीन महेंद्र सिंह टिकैत ट्रस्ट के नाम की है। इस जमीन पर भवन बनाने के लिए अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलराज सिंह एडवोकेट ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने किसान भवन की जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचे भाकियू की युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत को 1 लाख रुपए देने की धनराशि का चेक भी वितरित किया। इस मौके पर किसानों और युवाओं की आवाज़ गौरव सिंह टिकैत ने सी न्यूज़ के माध्यम से देश प्रदेश के किसानों से हरिद्वार में हो रहे किसान महाकुंभ के लिए आगरा के किसानों को आमंत्रित भी किया। भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत किसान भवन के लिए दान दी जा रही जमीन की रजिस्ट्री के लिए तहसील सदर पहुंचे थे। उन्होंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ट्रस्ट के नाम जमीन की रजिस्ट्री के बाद गौरव टिकैत ने जमीन दान देने वाले किसान चौधरी रणवीर सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जब भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया से किसान भवन के निर्माण की समय सीमा पूछी तो अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुंवर शैलराज सिंह ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की और चौधरी गौरव टिकैत को 1 लाख रुपए की धनराशि का चेक तत्काल दे दिया। 1 लाख रुपए भवन का लेंटर कार्य पूरा होने पर देने का वादा भी कर दिया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गौरव टिकैत ने सभी किसानों को लड्डू भी वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने सी न्यूज़ के साथ बातचीत में सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में होने वाले किसान महाकुंभ में आगामी आंदोलन की रणनीति पर मंथन होगा। भारत के किसानों और बेरोजगारों की आवाज़ गौरव टिकैत आज आगरा में है। टिकैत जी, आज आप आगरा में किस प्रायोजन से आगरा है? देखो, एक तो भाई धन्यवाद है पूरे आगरा के किसानों का और उनको शुभकामना भी है कि आज जो है उनकी एक ठिया किसान भवन के लिए एक ज़मीन उसकी रजिस्ट्री आज होने जा रही है। तो मंडल अध्यक्ष चौधरी रणवीर सिंह चाहर जी और पूरी उनकी कमेटी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने किसान यूनियन को, किसान ट्रस्ट को, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसान ट्रस्ट को ज़मीन दी है दान में। तो उस पर बहुत जल्द एक किसान भवन यहाँ बनकर तैयार होगा और किसान का एक ठिया और यहाँ से सारी चीज़ें किसान अपना जो है बैठ कर बातचीत, आंदोलन की बातचीत, अपनी अगली रणनीति, वो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अभी तो आज रजिस्ट्री है और उसके बाद में धीरे धीरे उसका भवन का निर्माण भी हो जाएगा। किसान महाकुंभ हरिद्वार में होने जा रहा है, उसमें क्या एजेंडा आपका रहेगा? ये हर साल की बात थी, 40 साल से ये होता है कार्यक्रम और अब की बार 15, 16, 17, 18 तो ये होगा। और इसमें जो 6 महीने के संगठन के जो क्रियाकलाप हैं या आंदोलन की आगे की क्या रणनीति है, सरकारों की क्या नीतियां हैं, तो उन सारी मुद्दों पर लेकर चिंतन बनाना होता है। पूरे देश भर के किसान उसमें रहते हैं। वो सारी चीज़ें जो वहाँ नेतृत्व जो फैसला करता है उसी के अनुसार 6 महीने के कार्यकलाप चलते हैं। पिछले महीने से जिस तरीके से पेट्रोल पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे महंगाई बढ़ी है, किसानों का भाड़ा बढ़ा है, लेकिन फसल के दाम वहीं के वहीं हैं। इस पर किसान यूनियन की क्या राय है और आगे की क्या रणनीति? देखो, इसमें सरकारों को देखना चाहिए और एक इस तरह का मजाक, अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको MSP बोलते हैं, सरकार ने आलू पे घोषित की 655.90 पैसे करीब, मतलब 90 पैसे भी गिनाए गए कि वो 90 पैसे। लागत कितनी आ रही किसान की? लागत तो किसान अगर सामान्य से जो किसान है जो खुद मेहनत कर रहा, वो भी 1100 से 1200 रुपये उसकी लागत बताएगा। तो यानी कि अभी लड़ाई बहुत निचले स्तर पे है, जहां किसान को लड़ाई लड़नी चाहिए थी कि मेरी रेट मूल्य सूचकांक से जुड़ का हो। जिस तेजी में और वस्तुओं के रेट बढ़े, चाहे वो दैनिक दिनचर्या में जो भी चीज़ें आती हैं, जिस तरीके से भाई और का मोल रेट बढ़ा है, उसी तरीके से किसानों के रेट भी बढ़ने चाहिए थे। वो लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन आज किसान जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भी लड़ाई लड़ने को मजबूर है और उसको MSP भी जो लागत है उससे कम पे मिल रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता। 5 राज्यों के चुनाव है, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब भी शामिल है, जो अहम है किसानों की दृष्टि से। उसमें किसान यूनियन आपकी भूमिका क्या देखते हैं? देखो, जिस दिन किसान अपना वोट बैंक पहचान जाएगा, उस दिन ये सरकारें उनके सामने नतमस्तक होंगी। अभी समस्या यही है कि किसान ने अपना, क्योंकि ये सरकारों को भी पता लग गया कि किसान वोट बैंक नहीं है, वो समझ गई कि किस तरीके से उनको वोट मिलेगी, उनको लड़ा के जाति, धर्म, मजहब में वोट मिलेगी। तो किसान जिस दिन अगर वोट बैंक बन गया, किसान अपने वोट का पहचान गया, अपनी ताकत पहचान गया,
तो ये नतमस्तक होंगे और किसानों की जो मांगे हैं, जो उनका हक है, उसको बाध्य होंगे करने के लिए। आप सरकार से लड़ाई किसानों के हित में लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें चौधरी जयंत और किसान यूनियन साथ थे। इस बार चौधरी जयंत नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय किसान यूनियन नॉन पॉलिटिकल संगठन है। 40 साल से ये संगठन नॉन पॉलिटिकल रूप से किसानों की आवाज़ है, उसका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से अपनी समस्याओं को वो आंदोलन के माध्यम से, किसान पंचायत माध्यम से या गांव चौपाल के माध्यम से, उनके माध्यम से सरकारों तक पहुंचाने का काम करती है। यही है, और नॉन पॉलिटिकल है। सभी से राजनीतिक दल, सभी के लोग इसमें रहते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का आदमी हो। न सरकारों के साथ ये है कि भाई हम किसी पार्टी विशेष के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। जहां बातचीत उनकी उसके सम्मान देने की बात है सरकार को, अभी 2023 में यहाँ घोषणा करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि भाई अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है, जो चीन के बाद यहाँ दूसरा खोला जाएगा, तो किसानों ने उसका आगे बढ़कर स्वागत किया। लेकिन इस तरीके की और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि आलू के क्षेत्र में हम लोग हैं, जब तक ये नहीं लगेगी यहाँ के किसान को, जब तक वो सीधा बाजार से नहीं जुड़ेगा किसान, जब तक किसान को लाभ नहीं होगा। तो इन सारे विषयों पर यही है कि जब किसान वोट बैंक नहीं है तो दूसरा रास्ता लोकतंत्र में संगठन का बनता है। तो किसानों से अपील यह है कि अपने संगठन को आप लोग मजबूत रखें, अपनी आवाज़ को उठाते रहें। ये युग कॉरपोरेट युग है, और जब कॉरपोरेट जो नीतियाँ बनेगी तो वो कॉरपोरेट के पक्ष की बनेगी, ना कि किसानों के पक्ष की बनेगी। किसान महाकुंभ में कितने लोग आने की संभावना है? तो पूरे देश भर का है भाई, इसमें कोई आधार कार्ड लेगा तो आता नहीं कि भाई इतने आदमी होंगे। जो किसान हैं वो आते हैं, 3-4 दिन अपना सब लोग मंथन करते हैं, अपने ज़िले की, अपने प्रदेश की, अपने गांव की, अपने देश की किसानों की जो अलग अलग समस्याएं हैं भाई, यहाँ के किसानों की अलग समस्याएं हैं बस। और फिर जब इधर की तरफ चले जाओगे तो गन्ना किसान की है, कहीं मक्का के किसान की है, कहीं मूंग की है। मध्य प्रदेश में आप चले जाओगे अलग समस्याएं हैं, राजस्थान के अलग है। तो उन सारी चीज़ों पर अलग अलग 3-4 दिन मंथन चलता है। इतिहास गवाह है कि जब किसान अंगड़ाई लेता है तो सरकारें पलटती हैं और सरकार अपना निर्णय भी बदलती है। किसान महाकुंभ में ये सभी निर्णय होंगे जो हरिद्वार में होने जा रहा है। 15 जून से 4 दिवसीय किसान महाकुंभ होगा। उसमें किसानों की रणनीति पर चर्चा होगी और किसानों को एमएसपी कितनी मिले, किसानों को सरकार क्या सुरक्षा मुहैया कराए, इन सभी बिंदुओं पर एक सार्थक चर्चा भी होगी। अपने साथी इकबाल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।